उस लवारिस लाश को दिखा करके कहें, लेकिन हम लोग कबूले नहीं। उसके 4 दिन लगातार मारे, दिन को मारते थे, उसके से रात में भी मारते थे। दोनों फोटो आए थे उसका उनके मोबाइल पे, तो वो दिखा करके यही कह रहे थे कि इसको कहो कि तुम्हारी बहन है, तुम लोग हत्या किए हो। जी मुकदमे लिख करके 302 के मुजरिम बना करके हमके हमारे पिताजी के जेल में डाल दिए। उसके बाद से कुछ मैं इस वक्त महाराजगंज में खड़ा हूं और यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस की एक ऐसी पोल खोल के दिखाऊंगा आपको जो सुनने पे और सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस किसी के साथ ऐसा कारनामा करके और इतना नीचे भी गिर सकती है। क्या नाम है तुम्हारा? अम्बरीश। क्या मामला हुआ था? पूरा मामला पहले विस्तार से समझाओ। देखिए, उस दिन हम और हमारे माँ, कब की बात है ये? आज से 1.5 साल पहले की। अच्छा। ठीक, हम और हमारी माँ तो उन खेत में पानी चला रहे थे। पिताजी हमारे मतलब बाहर थे। उसके बाद से यहाँ पे सामने हरिंदर मिश्रा के घर है, उनकी पत्नी को फालिश मारा हुआ था। हमारी बहन प्रीति कभी कभार उनके घर वो बुलाते थे तो उनके सहयोग में जाती थी उनकी पत्नी की। तो एक दिन अचानक वो रात को आए, 10 बजे वो बुला करके ले गए। अच्छा। हरिंदर मिश्रा हमारी बहन को, और उनके घर से हमारी बहन गायब हो गई। उसके बाद से हमारे पिताजी जो थे वो बाहर थे, उनको हमने इन्फॉर्म किया, मतलब उनको बुलाया। बाहर यानी कहाँ थे? हिमाचल प्रदेश थे। अच्छा। वो उसके बाद से उनको हम फ़ोन करके बुलाया कि वो लड़के मतलब हमारी बहन मिल नहीं रही है। उसके बाद आप आइए। उसके बाद से जो है फिर तो वो आए, वो भी जो हैं, लेकिन कहीं नहीं मिली। जब नहीं मिली, हाँ। उसके बाद से दिनों के बाद से यहाँ पर थाने, घुगली थाने पे रिपोर्ट दर्ज की। किसने? तुमने? नहीं, हमारे पिताजी ने गुमशुदी की। हाँ। उसके बाद से काफ़ी मतलब वो एसओ थे नीरज राय, वो हम लोगों को बुलाते थे पूछ जांच करने के लिए, हरदम जाते थे। एक दिन अचानक वो बुलाए हम लोगों को, हमको, हमारे माँ को, हमारे पिताजी को वो बुलाए। उसके बाद से वो अरेस्ट कर लिए, तुरंत वहीं पे मारने लगे। अच्छा। नीरज राय। FIR आप लोगों ने किया था, है ना? FIR हमारे पिताजी किए थे। और उसके बाद से वो जो जांच के लिए बुलाते थे, हम लोग जाते थे पूछ जांच के लिए। उसके बाद से एक दिन अचानक नीरज राय एसओ सर बुलाए। उसके बाद से वहीं पे तीनों लोग हम लोग को बंद कर दिए। तीनों लोग? किसको? हमको, हमारे माँ को, हमारे पिताजी को। अच्छा। उसके बाद से वो लगे मारने, 3-4 दिन लगातार खाली मारते रहे। अच्छा। उसके बाद से एक लड़की की फोटो आए था उनके मोबाइल पे, तो वो दिखा करके यही कह रहे थे कि इसको कहो कि तुम्हारी बहन है, तुम लोग हत्या किए हो। और लवारिस लाश थी, हमको पता ही नहीं। कभी भी हम ये नहीं कहें कि वो हमारी। जो वो उनके मोबाइल पे फोटो आया था वो एक लवारिस लाश थी। अच्छा। उसके उसी को दिखा करके हमको मार रहे थे कि तुम कबूलो कि तुम्हारी ही बहन है, लेकिन हम लोग कबूले नहीं। उस लवारिस लाश को दिखा करके कहें, लेकिन हम लोग कबूले नहीं। उसके 4 दिन लगातार मारे, दिन को मारते थे, उसके से रात में भी मारते थे। दोनों टाइम मारते थे, हमको, हमारे पिताजी को, सबको मारते थे। जी। कारण क्या था पीटने का? कारण यही था कि वो कह रहे थे कि उस लवारिस लाश को तुम पहचान कर लो बस। अच्छा। हाँ, और उसी के मामले में वो हमको जेल में भी डाल दिए। मतलब क्या, किस मामले में क्या बात कह के जेल में डाला? कोई धारा लगाई होगी? हाँ, 302 के मुजरिम बना करके। अच्छा, वो 302 का। हाँ। वो जेल में डाल दिए हमको और हमारे पिताजी को। हाँ। उस लड़की की जो डेड बॉडी मिली वो हमको दिखाया भी नहीं गया, हम लोग चिन्हे भी नहीं वो किसकी लाश है। अच्छा जी। अने हमको वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ पर भी हमको लेकर नहीं गए थे दिखाने के लिए। तुमको नहीं ले गया? फिर माता पिता को? अब माता पिता को भी हमको तो यहीं पे रहने थे, मतलब हमको थाने पे बंद किए थे। उन्हीं लोगों को जहाँ लेकर गए हैं, हमको कहीं नहीं ले गए हैं वहाँ से। हाँ। उसके बाद हमको खाली मारे हैं, कबूलाए, कहो कि तुम किए हो हत्या, लेकिन हम हत्या किए नहीं थे। तो इसीलिए हम वो कभी भी कहे नहीं कि हम अपनी बहन के हत्या किए हैं। अच्छा। उसके बाद साफ मना कर दिया? मना करते गए, लेकिन नीरज राय सर इतना मारे। उसके बाद से अन्य कर्मचारियों ने उनके बहुत मारे हैं। 3-4 दिन हमको बहुत मारे हैं। वो कहे कबूलो, लेकिन हम लोग कबूले नहीं कभी भी। और उसी के मामले में हम फर्जी मुकदमे लिख करके 302 के मुजरिम बना करके हमके, हमारे पिताजी के जेल में डाल दिए। उसके बाद से कुछ माताजी को छोड़ दिया गया था। माताजी को छोड़ दिया गया था। अच्छा। 3 महीने हमारे पिताजी जेल में रहे, 4 महीने हम रहे। बेल, हाई कोर्ट से बेल हुआ। उसके बाद से हम घर आए। उसके बाद से तब हम लोग अपने बहन को ढूंढना चालू कर दिए। जब ढूंढना कब आए थे जेल से वापस? लगभग वो 3 महीने में पापा बेल पे आए थे। बेल पे आए थे। पापा हमारे 4 मतलब पापा 3 महीने पे वो आए थे, हम 4 महीने पे जेल से आए थे। अच्छा। उसके बाद से लगे हम लोग ढूंढने, तो अनजान में एक व्यक्ति आए हमारे घर। तो उसके बाद से हमारे पापा का नंबर वो ले करके गए।
वो अनजान जो व्यक्ति थे। अच्छा। उसके बाद से तब वो बताए सभी बात कि आपकी बेटी यहाँ पर है। तो वो व्यक्ति आपके घर पे आए थे? वो हाँ, अनजान व्यक्ति वो हमारे घर पे आए थे। उसके बाद से वो नंबर हमारे पापा का लेकर गए तो उनसे सब बताए। तब पापा हमारे और हम जा कर के उसको लेकर आए अपने बहन को। कहाँ थी वो? बिहार में बगहा। बिहार बगहा में? बगहा में लाए हुए कितना दिन हो गया? अभी ज़्यादा दिन नहीं, 2-4 मतलब वो 5-7 दिन हुआ होगा। अच्छा, अच्छा। जी। तो ये चीजें अब कोर्ट के संज्ञान में हैं? हाँ, कोर्ट जान रही है हाँ, सारी कोर्ट चीजें? जान रही है। उसको हम पेश भी कर दिए हैं कोर्ट के अच्छा, सामने। कोर्ट के सामने जी। क्या कहा है कोर्ट ने? अब कोर्ट का भी कुछ निर्णय, अब देखिए अब आगे क्या निकलता है हाँ, कोर्ट का निर्णय। जी। तो जो आप लोग को मारा पीटा गया, फिर फर्जी मुकदमे में फंसाया गया, जी। तो इसके कहीं आप लोगों ने शिकायत की या फिर किसी अलग? तो हम लोग तो जेल में थे तो हम लोग कहाँ से करेंगे? नहीं, अब आने के बाद? आने के बाद नहीं, वो डायरेक्ट हम लोग ढूंढना उसका स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से वो मिल गई। अच्छा, हाँ, मेरी बहन अभी जिंदा है। अच्छा। जी। हैरानी इस बात की होती है कि चंद सेटलमेंट के लिए, चंद रुपयों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस इतना गिर जाएगी, कभी सोचा नहीं होगा आपने। तमाम लगातार मैं आपके सामने खबरें लाता रहता हूँ। जरा सा इस लड़के को देखिए, आखिरकार क्या ही गुनाह था। और इसकी बहन का अपहरण हो गया था। इन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, थाने में गए, हुजूर साहब से कहा एसओ साहब मेरा एफआईआर दर्ज कर लीजिए। लेकिन एसओ साहब ने क्या किया, उल्टा इन लोग को बुला के और इन लोग के साथ क्या क्या किया आपने आप बीती सारी चीज़ें सुनी। हैरानी इस बात की भी होती है कि जिसके पास न्याय की गुहार लगाने जाओ, वो वर्दी की धौंस में कंधे पे 2-3 स्टार लिए और उसी जनता के ऊपर बरसने लगता है जिसको न्याय देना चाहिए। ये पूछना चाहता हूँ, आखिरकार अधिकार किसने दे दिया साहब? तो अब कुछ पता लग पा रहा है कि मतलब कोई उनके ऊपर कार्रवाई होगी नहीं जो पुलिस वाले थे? कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। अच्छा जी। वो तो भला हो महामहिम हाईकोर्ट के जज साहब का, जिन्होंने मामले को समझा और इन लोगों को जमानत दिया। अगर जरा से एक बार सोच के देखिए, अगर इन लोग को जमानत नहीं मिला होता, जमानत पे बेल पे ये लोग नहीं आए होते, तो क्या इन लोग के साथ न्याय हुआ होता? ये लोग ढूंढ पाए होते? कुछ नहीं हो सकता था। ये उसी तरीके से फर्जी मुकदमे में जेल में सड़ते रहते और न्याय की गुहार लगाते रहते। कहा जाता है कि न्याय मिलता है लेकिन देर से मिलता है, वही हाल इन लोग के साथ हुआ। तो अभी बहन कहाँ है? बहन गई है महाराजगंज, वहीं पे एसपी साहब शायद बयान के लिए बुलाए हैं हम। अच्छा, अच्छा। वहीं पे गए हैं। पिताजी हमारे या बहन हमारे, वो सब वहीं अच्छा, पे गए हैं। वहीं लोग गए हैं। जी। मतलब सोच के हैरानी होती है, क्या ही बोला जाए। कभी व्यक्ति सोच नहीं सकता कि एक पुलिस वाले जिनके कंधे पे 3 स्टार 2 स्टार है, उनको वर्दी इसलिए दी जाती है कि इन लोगों की सेवा करें। लेकिन साहब एसी वाले रूम में बैठेंगे, गद्दे वाली कुर्सी है, ट्रिन 1 घंटी बज जाएगी, साहब को चाय चाहिए तो चाय आ जाएगा, पानी चाहिए तो पानी आ जाएगा। लेकिन वो वर्दी पहन के और इन्हीं लोग के टैक्स के पैसे की कमाई लेके साहब इन लोगों के ऊपर अपनी रुतबा का धौंस दिखाएंगे, इन लोग को फर्जी मुकदमे फंसाएंगे। आखिरकार न्यायपालिका इन तरीके के पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई कब करेगी, कब करेगी? आखिरकार इन आए दिन कभी उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी का सोना गलवा के बेच देती है, कभी किसी का भैंस बेच देती है। आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भैया और अन्य राज्य की पुलिस को क्यों नहीं सीखती है? क्या साहब लोगों को इसीलिए कुर्सी दी गई है, इसीलिए वर्दी दी गई है कि इन तरीके के लोगों के ऊपर धौंस जमाएं? हो सकता था ये दिन भर ये मजदूरी करते हों, किसानी करते हों, पिताजी किसानी करते हो, 2 वक्त की रोटी किसी तरीके से चला पाते हों, लेकिन साहब तो वर्दी पहन के बैठे हैं। साहब को धौंस है भैया, हमारे ऊपर कौन हाथ उठा देगा, कौन हमारे ऊपर कार्रवाई कर देगा? तो साहब ये मत भूलिए, आपसे ऊपर न्यायपालिका है और आप यहाँ पे एक भगवान नहीं बैठे हुए हैं कि आप किसी को फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे तो जो चाहेंगे वही होगा। कार्रवाई तो होगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए,
इन तरीके के पुलिस वालों के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो भैया ये खेल खेलते रहेंगे और इस तरीके से खेल चलता रहेगा। बाकी ये हमारे साथ वो पीड़ित परिवार का एक सदस्य था। बाकी आपकी क्या राय है इस मामले पे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, इन तरीके के लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए और ये जो जिस पुलिस वाले का ये नाम ले रहे हैं उस पुलिस वाले के ऊपर ऐसी गाज गिरानी चाहिए। और ये जो लोग कितने महीने जेल काट के आए? 4 महीने। 4 महीने ये लोग जेल काट के आए, आखिरकार उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। कोर्ट आदेश करे और इन लोग का हर्जाना दे, और जो समाज में इन लोगों की बदनामी हुई वो बदनामी को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। समाज में इनकी एक अच्छा जब वहाँ से वापस आए तो कुछ गांव के लोग का कुछ कहना है कि ऐसा कर दिया या फिर ये सब चीज़ें बहुत घिनौना बर्ताव करते थे, कोई बोलते ही नहीं थे। गांव के बस कुछ ही लोग थे जो बोलते थे, बाकी कोई लोग बोलते नहीं थे हमसे। अच्छा। जी। अच्छा, घर वालों को विश्वास हो गया था कि भाई और बाप मिलके इस तरीके का काम करेंगे? किसी का विश्वास नहीं हुआ था ये सब। जब सभी लोग हम लोग परेशान थे तो ही आखिर में तीनों लोग, हम सबसे बड़े हम हैं, उसके बाद मतलब सब हमसे छोटे हैं सब। तो जब सब हम ही लोग मतलब वहाँ पर जाएं तो कौन विश्वास करेगा कि कौन किया है कौन नहीं किया? तो कैसे करेंगे? कोई नहीं विश्वास करता था। चलिए, बाकी कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।